डियर रेसिपिएंट्स, डियर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेज योर स्ट्रेस। आपकी इंग्लिश बुक का 3rd नंबर यूनिट है और इसका रीड 1 है। ये जो टॉपिक है बच्चों, मैनेज योर स्ट्रेस, अभी एग्जाम भी बच्चों 1 मंथ बचा है और हम इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनेज योर स्ट्रेस में कि आपके स्ट्रेस को, आपके तनाव को कैसे आप दूर कर सकते हो, क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज होता है जो आपके कैपेसिटी को मार देता है। आपके कैपेसिटी, आपकी जितनी कैपेबिलिटी होगा उसको बच्चों क्या करता है, धीरे धीरे, जैसे बच्चों जंग लगता है ना, कोई लोहे में धीरे धीरे क्षरण होते जाता है, पता नहीं चलता, अंत में पता चलेगा कि भाई हाँ यहाँ पे जंग लग रहा है, क्यों हमने उसके ऊपर लैप नहीं लगा दिया। तो ऐसे ही बच्चों हमारे जब मेंटल स्ट्रेस, जो मानसिक तनाव होता है बच्चों, हमें हमारे लाइफ में जितना करना चाहिए करेंगे, तो जीवन लाए तो बच्चे कुछ ना तो कुछ करेंगे, लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम नहीं कर पाएंगे। और हरदम बच्चों हमें एक हमारी लाइफ बोझ जैसे लगेगा, हरदम हमारी लाइफ में बच्चों दुख ही दुख होगा जब हमारी क्या होगा, मानसिक तनाव होगा। तो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैनेज योर स्ट्रेस में स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस का मतलब तनाव है। तनाव को बच्चों 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है मेंटल। फिजिकल का मतलब बच्चों जो भौतिक सुख सुविधाएं होते हैं वो हमें नहीं मिलता है तो बच्चों हम उसके पीछे लगे रहते हैं। कोई गरीब वर्ग हो तो बेटा उसके पास 4-5 चीजें होंगे, 10 चीजें होंगे। कोई उससे अमीर व्यक्तियां हो तो उससे थोड़ा ज्यादा होंगे, उससे ज्यादा होगा तो बेटा उसके पास थोड़े ज्यादा होंगे। ऐसे करके बच्चों क्या होता है ना, जो भौतिक चीजें हैं सबके पास उनके वर्ग के अनुसार अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं। किसी के पास, गरीब वर्ग के पास ऐसे नहीं होगा, किसी के पास बच्चों क्या नहीं होगा, घर नहीं होगा। मध्यम वर्ग के पास होगा, लेकिन मध्यम वर्ग के पास लग्जरी कार नहीं होगा, वो उसके लिए मर रहा होगा। बेटा ये होता है आपकी कौन सी, फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस, पैसे की कमी, ये सब फिजिकल स्ट्रेस। लेकिन बच्चों ये जो फिजिकल स्ट्रेस है ये एक बच्चों क्या है, रिवर जैसा है या तो कुआं जैसा है। लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है बच्चों ओशियन जैसा है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ये नहीं देखता कि ये गरीब है, ये धनिक है, ये अमीर है, ये देखने में कैसा है, इसकी हाइट क्या है, इसकी बॉडी क्या है, इसकी जिंदगी में औकात क्या है, ये सारे बच्चों नहीं देखता मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस फ्रॉम द पुअर से लेकर बच्चों अमीर पतियों के सबके दिमाग में होता है। तो इसीलिए आप लोग को 12th में बच्चों ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है कि मेंटल स्ट्रेस को आप समझो। तो यहां पे बच्चों मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ये आता कहां से, कौन मुझे बता सकता है। मानसिक तनाव, मानसिक तनाव पहले किसको आता है, पहले हमें आता है, प्लीज मम्मी, हमें आता है। लेकिन देता कौन है, बाहर वाले देते हैं, बाहर वाले देते हैं मानसिक तनाव। लेकिन लेता कौन है, हम, रेस्पॉन्सिबल हम ही हुए। मानसिक तनाव बच्चों आता हमें है, देते बाहर वाले, लेकिन गलती यहां पे हो जाता है कि हम ले लेते हो तनाव को। इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त है, हम इमोशनली कंट्रोल नहीं है, हमें क्या हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है, हम ऐसे कहेंगे। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये सुनो। तो इसीलिए बच्चों आज हम समझने की कोशिश करें कि ये मेंटल स्ट्रेस क्या है। पहले एक एग्जांपल लेंगे, क्या लेंगे, क्यों आपका मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस क्या है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब क्यों ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें लाइफ में, हम यहाँ पे जो जीवन लिए है, कुछ हम ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। आपको कोई भी बच्चों एक टाइम स्पेन होता है, एक टाइम स्पेन का मतलब एक टाइम, जैसे आप लोग के 12th है तो 1 ईयर का गैप टाइम है। उस टाइम स्पेन में हम सबको क्या मिला है, एक एक ऑब्जेक्ट मिला है, एक टारगेट मिला है, और हम सब उस टारगेट को लेकर बच्चों क्या है, काम कर रहे हैं। अगर बच्चों कोई समोसे वाले की बात किया जाए, उसका ऑब्जेक्ट होता है कि 600-700 रुपया मुझे दिन में इनकम करना है फॉर माई फैमिली, कि मैं इतना रेंट दे सकूं, इतना सामान का मैं ये कर सकूं, जो भी हो उसका टारगेट हो। लाइफ में आप जैसे खुद को अलग करके देखोगे तो बाहर की दुनिया ऐसे बच्चों अलग अलग टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं, ये सुनो। लेकिन यहां पे बच्चों जो मेंटल स्ट्रेस लोगों में आ जाता है, उन्हें उन टारगेटों को फुलफिल करने में मदद रूपी, मतलब बैरियर हो जाते हैं। बैरियर का मतलब बेटा रोक, रुकावट। अगर मेंटल स्ट्रेस हमारे पास नहीं होंगे तो बेटा हम 100% एनर्जी हमारी है, जो फोकस है, हम क्या हमारे काम में ला सकते हैं। अगर मेंटल स्ट्रेस हमारे के अंदर होंगे तो बेटा हम अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल बच्चों हम लोगों ने पूछा था, वो एग्जाम्पल आर्यन आप बता सकते हो।
एग्जाम्पल क्या होगा? मैंने कौन से एग्जाम्पल अभी रिसेंटली सुना है आपको? भाई 2 बाउल लेंगे जिसमें फुल ऑफ पानी होगा, फिर 2 सिक्के, दोनों बाउल में पानी होगा, उसके बाद उसमें 2 सिक्के डालेंगे दोनों बाउल में एक एक। जो पानी अस्थिर होगा उसमें सिक्का अच्छे से नहीं दिखाई देगा, जो स्थिर होगा उसमें सिक्का दिखाई देगा। बहुत अच्छे, हमारे आर्यन के लिए जोरदार तालियां। कि बेटा अगर ये जो अस्थिर वाला मैंने बोला, ये बच्चों आपके माइंड का अस्थिरता होता है। माइंड की अस्थिरता में आप यही सोचते रहते हो कि मेरे फ्रेंड क्या कर रहे होंगे, मेरे फ्रेंड क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, ये करूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, वो करूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, इसको पहले ध्यान देता हूं। तो बेटा ये सारे आपके क्या है? माइंड का अस्थिरता है। आप सब कुछ छोड़ के, मैंने बच्चों अभी समझ लो कोई क्लास में एब्सेंट हुआ, उसको कितना भी डांटा हो, लेकिन लास्ट में मैंने ये बोला आप पास के छोड़ दो, पास के छोड़ो, आपको अभी क्या देना है? A1 देना है, इसमें आप कंसंट्रेट करो। पास्ट में मैंने आपको क्या डांटा है, आपको मैंने बहुत सारे बातें सुनाए होंगे, ये सारे बच्चों बातें छोड़ दो, अभी प्रेजेंट को फोकस करो, क्योंकि हमारी टारगेट क्या है? A1। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे इस स्टोरी से आपको समझाया गया कि आपका माइंड का अगर कंट्रोल नहीं होगा, अस्थिर होगा माइंड, अलग अलग सोचों से, अलग अलग सोचों का मतलब बच्चों, जैसे आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने बताया एक तो फ्रेंड सर्कल में सोच से, दूसरा मेरे पढ़ाई ज्यादा हो गया है, मैं अकेला बैठूंगा तो बहुत अच्छा कर लूंगा, नहीं मैं ये यहाँ पे क्या करूं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मेरे दोस्त कुछ गलत कर रहे हैं, इधर उधर के बहुत सारे सोच। लेकिन बेटा ये सब सोचने को आपको कौन बोल रहा है? आप खाली पढ़ाई पे ध्यान दो ना। हम क्या दूसरे का ठेका लेके रखे कौन क्या कर रहा है, उसने देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कुछ नहीं बेटा। आपको देखना है कि भाई ये पूरे ब्रह्मांड से मैं अलग हूं, मेरा फोकस है ये लाना, बाकी सब गए, गलत वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबको बच्चों ध्यान में नहीं, खुद खुश रहो। तो यही बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, किसमें? मैनेज योर स्ट्रेस। हम अपने स्ट्रेस बेटा अच्छे स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, फिजिकल स्ट्रेस को छोड़ो, मेंटल स्ट्रेस को। मेंटल स्ट्रेस को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम अपनी पूरी कैपेसिटी को, पूरी कैपेबिलिटी को बच्चों यूटिलाइज कर सकते हैं। यस और नो? तो बेटा स्टार्ट करते हैं। माइंड, इमोशन एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड। आपके माइंड, आपके इमोशन और आपकी बॉडी। माइंड का मतलब बच्चों मस्तिष्क, इमोशन का मतलब भावनाएं, बॉडी का मतलब बॉडी। अगर बच्चों कोई है ना बॉडी, आपको क्यों बोला जाता है कि आप स्टूडेंट लाइफ में या तो बच्चों कभी भी आपके लाइफ के एंड तक आप दिन में थोड़ी बहुत बच्चों मेडिटेशन या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि आप बच्चों जब एक्सरसाइज करोगे तब बच्चों आपको थकान महसूस होगा, थकान महसूस होगा, डीप आप बच्चों सांस लोगे, आपको लगेगा आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ आएगा। उसके बाद बच्चों आपके इमोशन बच्चों भी क्या होगा? धीरे धीरे कंट्रोल होगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है, और मेहनत लोग का बच्चों इमोशन अच्छा काम करता है। कोई अलग से बैठा हो उसके दिमाग चलता नहीं होगा। कोई बच्चों 10-15 मिनट आप भाग के या तो आप थोड़ी एक्सरसाइज करके कुछ चीज को सोचो, आपको अच्छे से बच्चों आइडियाज आएंगे। तो यहाँ पे बच्चों तीन चीज, आपकी माइंड, आपके इमोशन और आपके बॉडी क्या है? इंटरलिंक्ड है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश देम मोर क्लियरली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। बच्चों अगर डिस्टिंग्विश का मतलब अलग अलग करना, अगर आपको उसे माइंड को, बॉडी को और इमोशन को आप अच्छे से समझना, क्लियरली समझना चाहते हो, आप पहले इसको क्या कर लो? डिस्टिंग्विश कर लो। पहले बच्चों हम किसको पकड़ेंगे? आपके माइंड को। किसको? योर मेंटल कैपेबिलिटीज आर योर एबिलिटीज टू। अगर बच्चों मैं आपको मेंटल, पहले मैंने बताया माइंड, इमोशन, बॉडी। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? माइंड की। माइंड के बारे में सोचते हैं कि माइंड आपका अच्छा हो। माइंड का मतलब बच्चों मेंटल स्ट्रेंथ, क्या? मेंटल कैपेबिलिटीज। अगर आपके मेंटल कैपेबिलिटीज अच्छा है, इसका मतलब क्या है ना? पहला पॉइंट, आपकी अगर मेंटल कैपेबिलिटीज अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो? यू आर योर एबिलिटीज टू कंसेंट्रेट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो लोग होते हैं वह कोई भी टॉपिक को पढ़े, कोई भी चीज के बारे में तर्क वितर्क करने की कोशिश करे तो मैक्सिमम बच्चों 8 से 10 मिनट नॉर्मल व्यक्तियों का होता है। लेकिन जो एबनॉर्मल व्यक्ति होते हैं बच्चों, वो मिनिमम 25 to 30 मिनट्स कोई एक टॉपिक पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। कोई बच्चों, मैंने तो ये लोअर लेवल एंड हायर लेवल की बात किया, कोई 18 मिनट्स भी कर सकता है, कोई 20 मिनट्स भी कर सकता है, बट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेंटल कैपेबिलिटीज।
तो मेंटल कैपेबिलिटीज का मतलब होता है कि कंसेंट्रेट करना। सेकंड बच्चों होता है आपका टू टेक इन न्यू इंफॉर्मेशन, नए नए इंफॉर्मेशन को लेना। बच्चों मैंने बताया ना, अगर यहाँ पे जांच पड़ताल किया जाए, जो लो लेवल के पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो बच्चों उतनी जांच पड़ताल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हायर लेवल के होंगे बच्चों जांच पड़ताल करके मुजरिम को ढूंढ लेते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बच्चों उनका क्या न्यू इंफॉर्मेशन गैदरिंग का भाई चीज होंगे, नए नए चीज को कैसे माइंड में लेना है, कैसे उसको एक्वायर करना है, ये सब बच्चों आपकी फिजिकल नहीं है, आपका क्या क्या किसके वजह से ये हो पा रहा है, माइंड, मेंटल एबिलिटीज की वजह से। टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन एंड टू बी इन ए पोजीशन टू थिंक लॉजिकली। आप ओल्ड मेमोरीज को बच्चों, आपके अगर माइंड कैपेसिटी अच्छा है, पुराने चीजों को भी आपने साल भर जो पढ़ा है उसको भी कर सकते हो, नए चीज को बच्चों आप स्टोर कर सकते हो, और लास्ट में आता है बच्चों कि आप लॉजिकली थिंकिंग कर सकते हो। लॉजिकली का मतलब तर्क वितर्क। कोई चीज आपको किसी ने बोला, सुन मत लो, तर्क करो वितर्क करो। एक साइड से सुन के किसी के ऊपर गुस्सा करना या तो किसी के ऊपर खुश हो जाना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तार्किक बच्चों होना चाहिए। आप आगे जाके आईएएस आईपीएस में बच्चों ये करोगे, जब इंटरव्यू में जाते हैं तर्क वितर्क वाले, आपको ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसे सिली क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे आप क्या करोगे, आपका तार्किक शक्ति का जज किया जाएगा कि आप जब जाके कोई जिले के अधिकारी बन के बैठेंगे, जिला अधिकारी, तब आपके दिमाग आपके पास तो लाखों लोग होंगे आपके अंडर में, तो आप कैसे वहां पे आपके मेंटल एबिलिटीज का यूज करके, कैपेसिटी का यूज करके सही निर्णय ले सकते हो। तो माइंड का बच्चों समझ में आ गया। माइंड एबिलिटी, माइंड आपकी मेंटल कैपेसिटी का मतलब क्या क्या होता है बेटा। पहले हुआ आपका कंसंट्रेट लेवल, दूसरा क्या हुआ आप लोग के न्यू इंफॉर्मेशन गैदर करना, तीसरा क्या हुआ नए और पुराने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, चौथा क्या हुआ लॉजिकली थिंकिंग करना। क्या आप कैसे लॉजिकली चीज को अगर कर सकते हो, तो बेटा ये आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, या तो आपके माइंड बच्चों जो मेंटल कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता है यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी, टू वर्क, टू इंपोज a constructive and workable order on your life and to make rational day-to-day decisions. You need your mental capacity. बच्चों आपको mental capacity और किसके लिए जरूरी है ना, in order to study, पढ़ने के लिए mental capacity की आवश्यकता है, to work काम करने के लिए, to impose a constructive and workable order on your life. impose करना का मतलब बच्चों प्रस्तावित करना। क्या करना, प्रस्तावित। आप आपके लाइफ में impose a construct मतलब निर्माण, तो बच्चों निर्माणकारी and workable order on your life। मैंने आप लोग को बच्चों बताया है कि हमारे लाइफ में बच्चों एक साथ, जैसे आप लोग के बच्चों 7 सब्जेक्ट्स है, 7 सब्जेक्ट सबके लिए है ना, सबके लिए, लेकिन बच्चों कुछ बच्चे इस 7 चैप्टर को लेकर बहुत ही दुखी होंगे, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस ले रहे होंगे, और कोई बच्चे बच्चों कम ले रहे होंगे। तो बेटा आपके मेंटल स्ट्रेस को लेने, आपको जो माइंड में आप लेते हो उसको लेने में या ना लेने में क्या आपके सब्जेक्ट्स घट जाएंगे, नहीं। तो आपको बेटा काम तो आना ही है, लाइफ में काम तो आना ही है और आपको करना ही है, लेकिन अगर बच्चों ये आपको पता है पहले से कि भाई मुझे ये काम करना है और आपको पूरी अपने कैपेसिटी को यूज कर रहे हो, तो बेटा रिजल्ट को मत देखो। मैं 90% बच्चों बोल रहा हूं, लेकिन आप बच्चों खुद प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेसिंग में ध्यान दे रहे हो, आप ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस आप अपनी जान लगा दे रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चों अगर किसी का 85% जाता है, मैं उसको भी सैल्यूट करूंगा। क्यों सैल्यूट करूंगा, क्योंकि उसने प्रोसेस पे ध्यान दिया है, अपनी पूरी मेंटल एबिलिटीज लगाया है। जो बच्चों 85% लाता है, क्या मैं उसको कम समझता हूं, नहीं, वो उसने हाँ अगर टाइम पास बीच में कभी किया होगा तो मैं उसको एक पॉइंट देख सकता हूं कि बेटा ड्यू टू ये अगर टाइम पास हम नहीं करते आपका और अच्छा आ जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को मैं देख रहा हूं कि रेगुलर है, कोई आए कि ना आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना पूरा फोकस कर रहा है, अगर ऐसा बंदा बच्चों 12 में 90% के जगह पे 88 भी ले आए, 85 भी ले आए, तो बेटा वो लाइफ में आगे से आगे कुछ बड़ा कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें बच्चों आप कर सकते हो अगर आपके माइंड का क्या है, स्ट्रेंथ अच्छा है। एंड टू मेक रैशनल डे टू डे डिसीजन। रैशनल डिसीजन का बेटा क्या होता है, जैसे आप कहीं भी बच्चों कुछ खरीदने जाते हो ना, आप एक वर्ड यूज करना, चीप रेट में मत दो, आपका चीज कॉस्टलियर है आप थोड़ा चीप करो, ऐसे मत बोलना। चीप का मतलब सस्ता, आप क्या बोलना, रीजनेबल। सर प्लीज रीजनेबल प्राइस लगाइए।
रीजनेबल का मतलब आपका भी निकल जाए, मुझे भी ठगा ना जाए। वैसे बच्चों डिसीजन में वर्ड यूज होता है रेशनल। क्या रेशनल का मतलब ऐसा डिसीजन होता है कि आप लेते हो कभी तो बच्चों ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है आप कोई डिसीजन लेते हो वो 100% सही हो जाए, कभी कभी आप डिसीजन लेते हो बच्चों 0% गलत, मतलब जीरो सही होने की चांसेस जीरो। लेकिन रेशनल थिंकर्स का बच्चों एवरेज जो आएगा 70 से 80। वो जो भी अपने लाइफ में डिसीजन लेते होंगे 100 डिसीजन दिया, कम से कम 80 डिसीजन बच्चों उनके क्या हो जाते होंगे, सही हो जाते होंगे। या तो कोई एक डिसीजन का कोई एक आप डिसीजन ले रहे हो बेटा, उसका कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स निकल रहे होंगे। समझ लो हम बच्चों कल गए डूमर्स जाएंगे, तो अगर आप इसको एक डिसीजन मानो, मेरा एक डिसीजन मानो, तो उसके कुछ मेरिट्स निकल सकते हैं, उसके कुछ डीमेरिट्स निकल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं देखूंगा कि नहीं मैंने जो डिसीजन लिया 80% मुझे सेटिस्फैक्शन मिला और 80% हमें सक्सेस मिला, तो बेटा दैट डिसीजन विल बी कॉल्ड रेशनल डिसीजन। तो आप अपने लाइफ में रेशनल डिसीजन लेने के लिए भी किसका यूज करते हो, मेंटल स्पेस को। इफ यू had the choice of walking to work or taking the car, the fact that it was raining hard and you had a cold lead you to the decision that it was better to take the car, that would be a rational decision based on the current circumstances। बच्चों एक rational decision का आपका उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है ना, if you had the choice of walking to work or taking the car, आपको बच्चों ऑफिस में जाना है और आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपने कार में जाना चाहते हो या तो वॉक करके जाना चाहते हो, यस और नो। तो वहां पे बच्चों आपको क्या देखना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस क्या देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के कंडीशन है, किस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस है। वहां पे आप क्या करोगे ना, देखोगे इट वाज रेनिंग हार्ड एंड यू हैड अ could lead you to the decision that it was better to take the car। अगर भारी बारिश है या तो बच्चों बहुत ठंडी है, तो आपका जो डिसीजन पावर है ये डिसाइड करेगा कि आप कार ले लो। It was better to take the car, that would be a rational decision based on the current circumstances। इसे बच्चों कहते हैं रैशनल डिसीजन लेना, तार्किक डिसीजन लेना, इसे हम कहेंगे डिसीजन। बच्चों आपका मेंटल पावर के बारे में समझ गए। मेंटल पावर अगर होगा तो क्या क्या कर सकते हो बेटा, अगर आपकी मेंटल कैपेसिटी है तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहले हमने कुछ वाक्य बोले, उसके बाद आप लाइफ में कैसे यूज करोगे बोले। लाइफ के बारे में पढ़े तो स्टडी रैशनल डिसीजन लाइफ में लेने के लिए। थर्ड बच्चों हमने क्या कौन सी लाइन को देखा कि आपको एक इम्पोज कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर। बेटा बहुत सारे काम आ जाते हैं तो हम माथा लेके बैठ जाते हैं, लेकिन आप बच्चों एक निर्माण बनाओ ना, एक आप क्या करो, आप प्रेफरेंस बनाओ, एक सीक्वेंस बनाओ कि भाई ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये, पूरा एनर्जी दिए, पूरा टाइम दिए, फिर भी अगर 7 काम में से 2 काम रह जा रहा है कोई बात नहीं, आपने तो ट्राई किया ना, आपने अपना बेस्ट किया, आपको तो ये बात का कोई ये नहीं रहेगा कि भाई मैंने किया नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों। नाउ द माइंड इज द रैशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू that helps you to make unemotional choices, to store the retrieve information and to order and calculate. It is the counterpart to the emotion. A good example of the interaction between mind and emotion is exam nervous। यहाँ पे बच्चों पढ़ते हैं the mind is the rational logical part of you। आपका जो माइंड है ना बेटा, ये क्या है, एक रैशनल है। रैशनल का मतलब मैंने जैसे बताया कि तर्क वितर्क वाला, और तर्क वितर्क करके सही आंसर वाला। और यहाँ पे बच्चों लॉजिकल का मतलब तार्किक हो जाता है, दोनों बच्चों सिमिलर वर्ड्स जैसा है। पार्ट ऑफ यू दैट हेल्प्स यू टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस। एक होता है इमोशनल चॉइसेस, एक होता है अनइमोशनल चॉइसेस। क्लास में सही समय में आना, कोई आए कि ना, ये बच्चों होता है अनइमोशनल, किसी इमोशन से आप बंधे नहीं ना आना बच्चों, ये इमोशनल। आपके फ्रेंड बोला, कौन बोला, क्या बोला, ये बच्चों हो जाता है आपके इमोशनल। तो आपके जो बच्चों ना the mind is the rational logical part of you that helps you to make unemotional choice। बेटा आप बताओ जब कोर्ट में होते हैं, अगर कोर्ट में बच्चों जब केसेस चलते हैं, अगर कोई अपराधी बच्चों कोर्ट के जज के रिलेटिव निकले तो वहां पे उनको बैठने, वहां पे बच्चों उनको जजमेंट लेने के लिए नहीं बोला जाएगा, कोई अलग जज आएगा ताकि वो अनइमोशनली क्या किसी एक के प्रति बायस होकर डिसीजन दे दे, क्योंकि वो बच्चों न्यायमूर्ति होते हैं, उनका बैठना ही न्याय होता है। लेकिन बच्चों हम तो ह्यूमन बीइंग्स है, अगर मैं मेरे भाई को देखूंगा तो मैं उसके फेवर में ही दे दूंगा, ये सुनो। तो आपको आपका माइंड क्या करता है, अनइमोशनल
चॉइसेस करने के, टू स्टोर रखने के लिए, रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेटर। आपको रिट्राइव का मतलब आपने कुछ याद करके रखा है उसको निकालो, तो भी बच्चों आपको कौन हेल्प करता है? आपके माइंड हेल्प करता है। इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ द इमोशन। ये बच्चों काउंटर पार्ट है। काउंटर का मतलब उल्टा, ऑपोजिट। इमोशन का ये क्या है बेटा? आपका माइंड जो है, कोई कोई बच्चों इमोशनली सोचते हैं, कोई कोई माइंडली सोचते हैं।